अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार, आदाब। आज फिर से मैं अपने मित्र के साथ एक कुछ खास बात, क्योंकि बिहार विधानसभा 2025 ये इलेक्शन का आज अंतिम अंतिम घड़ी ही मानो, क्योंकि आज रात का समय है, आज रात भर का समय है आप लोगों के पास। और आज रात में ही आपको ये तय करना है कि हमें कहाँ जाना है, हमें किस ओर जाना है, हमें गड्ढे में जाना है या एक अच्छे सड़क पर रहना है। तो मतलब कहने का बात यह है कि अगर आप किसी अच्छे के साथ जाएंगे तो आप अच्छे ही कहलाएंगे। आप लोग तो जानते हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग अगर मेरा बात सुन रहे हो तो आप लोग तो विद्वान लोग हैं, तो आप खुद जानते हैं कि हमें कहाँ जाना है, किधर जाना है। और रही बात रात की, और आज भर रात आपका सोचने वाली रात है कि किस अंदाज से हम वोट गिराएंगे, किसे वोट देंगे, और कौन हमारे लिए सोचते हैं, हमारे बच्चे के लिए सोचते हैं, हमारे आने वाले कल के लिए सोचते हैं, हमारी जो कमी है उस कमी को पूरा करने के लिए सोचते हैं, और जो हमारे विकास में जो कमी है उस कमी को दूर करे, ऐसा नेता चुनेंगे। बस आज रात आपके पास समझ लीजिए रात भर का समय है, और सुबह से आप वोट गिराना है। तो आप यही अंदाजा लगाएंगे कि एक अच्छे नेता को वोट देंगे। जो पहला चरण में जो वोट गिरने वाला है वो है पहला पटना, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, बक्सर, भोजपुर और खगड़िया। कुल कुल जो है 18 जिले में वोट होना है और 121 सीट से चुनाव होगा। और पहला जो सबसे बड़ा सीट है ये राघोपुर से है तेजस्वी यादव, और तारापुर से है सम्राट चौधरी, और महुआ से है तेज प्रताप यादव। ये हाई प्रोफाइल सीट से वोटिंग होगी। तो हम यही आपसे अनुरोध करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप कल जो वोट गिराने के लिए जाए तो उन मुद्दों पर वोट गिराएं जिससे आपका घर परिवार में उजाला हो, आपके घर परिवार में उसे रोशनी दे सके। क्योंकि अभी देख रहे हैं हमारा भविष्य कहां तक जा रहा है, हमारा भविष्य जो है ना किस औहदे तक गिर चुका है। तो बस ये गिरने ना दें, और जब भी वोट करें तो विकास के नाम पे वोट करें, जो हमारे लिए सोचे, हमारे बच्चे के लिए सोचे, हमारे राज्य के लिए सोचे, बल्कि राज्य नहीं पूरे देश के लिए सोचे, उनको ही वोट देना है। आपके पास सिर्फ रात भर का टाइम है, और इसी बात को जानने के लिए हमारे मित्र बैठे हैं। इनका नाम मोहम्मद बाजिद अली, ये मास्टर हैं, कोचिंग चलाते हैं और अच्छे अच्छे मार्क्स भी दिए हैं बीपुर के अंदर। और ये इनके कोचिंग का नाम है टेंशन फ्री आर्ट क्लासेस, जो कि यहाँ से बच्चे प्रखंड टॉप भी हुए हैं। अच्छे पढ़ाने का अंदाज है, और इसी से जानना चाहेंगे कल के रुझान के बारे में। जो इन 18 जिलों में जो वोट होना है, फर्स्ट 6 तारीख को जो वोट होना है, यानी कल के दिन जो वोट होना है, मैं उनके बारे में जानना चाहूंगा कि आप इनसे क्या इंस्पिरेशन देंगे आप इन जनताओं को, कि आप ये किस कारण वोट देंगे जनताओं को, जनता जो वोट देंगे किस कारण वोट देंगे जनता। तो आप उनको थोड़ा सा बताएंगे और हम भी जानेंगे। थोड़ा सा कल जो वोट गिरनी है तो उनके बारे में रुझान जानना है कि आप किन के साथ उन सभी को भेजना चाहेंगे, या किन को सपोर्ट करना चाहेंगे, या वो लोग जो है जानते हैं मत तो हमारा अधिकार है, तो वो अधिकार किस तरफ जाना चाहिए। तो आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया तहे दिल से कि आपने मुझे इस लायक समझा कि कल के विधानसभा चुनाव में जो प्रथम चरण है इसके लिए आपको सब बोलने का आपने मौका दिया। तो आपके तमाम जो भी फैन फॉलोइंग है, फॉलोवर्स है, मैं उन सभी लोग का भी मैं वाजिद सर आप लोग का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, इस्तकबाल, शुक्रिया, वेलकम, स्वागतम, खैर मकदम करता हूं। सबसे पहली बात तो यह जान लीजिए कि कल जो होना है प्रथम चरण, आपको पता है कि बिहार में 2 ही चरण में चुनाव का समापन है। प्रथम चरण 6 तारीख और दूसरा चरण 11 तारीख। तो जो भी 6 तारीख का जो चुनाव का रुझान है उनके लिए आज अंतिम और लास्ट दिन है। मैं तो अपने नाते से यही कहूंगा कि जिस विधानसभा में हो, जिस जिले में हो, आप उस विधानसभा में पहले सर्वे तो कर ही लिए होंगे, सब कुछ जायजा भी ले चुके होंगे, लेकिन मत देने से पहले, वोट गिराने से पहले आप इस बात का जरूर ख्याल करेंगे कि हम एक वोट जो देंगे फिर मुझे यह 5 साल के बाद मौका मिलेगा। 5 साल के बाद ही वह आपसे रूबरू होंगे, मुलाकात होंगे,
तो हम कहीं ना कहीं वैसे नेता को चुनेंगे, वैसे लोग को चुनेंगे, वैसे समाज सेवक को चुनेंगे जो हमारे बीच 24 घंटा मौजूद रहता हो। बल्कि मैं उन लोगों को नहीं चुनूंगा कि जो चुनावी माहौल में तो बरसाती मेढक के तरह तो दिखते हैं, रेंगते हैं, झलकते हैं, फिर उनके बाद 5 साल के लिए लापता और गुमराह हो जाते हैं। मैं आप लोग से अपील करना चाहता हूं कि वोट देने से पहले आप यह सोचिए कि हम जो वोट देंगे 5 साल मेरे बच्चे के लिए शिक्षा का क्या प्रबंध होगा। कल जो आप वोट गिराने के लिए जाइएगा तो इस नियत से वोट दीजिए कि आने वाले 5 साल तक मेरे लिए स्वास्थ्य व्यवस्था क्या होगा। मैं जो कल वोट गिराने के लिए जाऊंगा इस ख्याल से उसको वोट करिए कि वो किसान, वो मजदूर का क्या हाल होगा, कि कभी जो है सुखाड़ में फसल नष्ट और बर्बाद हो जाते हैं, तो कभी बाढ़ में फसल बह और खत्म हो जाते हैं। उस मजदूर के लिए वोट करिए जो यहां चुनाव के मामले में तो आते हैं, फिर उसके बाद कई कई वर्षों तक दूसरे राज्यों में जाके काम करते हैं। आप कल वोट उस नियत से दीजिए कि आने वाला जो मेरा भविष्य है, आने वाला जो कल है, क्या हमारे राज्य में अमन और चैन का नींद सो पाएगा कि नहीं सो पाएगा। उस ख्याल से आप वोट दीजिए कि बिहार की जो भी मां बहन है, क्या उनको भी 5 साल तक लाइन लगना पड़ेगा। उस नियत से आप वोट दीजिए, कहीं कल के दिन ऐसा ना हो कि डॉक्टर के पास जाएं तो हमें लाइन लगना पड़े, कल के दिन हमें बैंक जाएं तो बैंक में लाइन लगना पड़े। इस नियत से वोट दीजिए कि कल के दिन ऐसा ना हो कि हम जाएं फिर हमें वही ब्लॉक का चक्कर करना पड़े, भ्रष्टाचार के जालों में फंसना पड़े। ये मौका आपके पास है। जनता लोकतंत्र में सर्वोपरि है। जनता के पास सब कुछ पावर है। जनता चाहे तो बदलाव कर सकते हैं, और बदलाव करना ही विकास का मुख्य कारण माना जाता है। आप देख लीजिए, जिस देश में बदलाव है, जिस देश में परिवर्तन हुआ है, जिस देश में चेंजिंग हुआ है, वह देश आगे की ओर बढ़ा। हमारा भारत देश आपको पता है कि विकसित देश नहीं है, विकासशील देश। अगर बिहार राज्य की बात अगर किया जाए तो बिहार राज्य को भी अगर इस रूप में श्रेणी में रखा जाए तो यह भी विकासशील ही राज्य के श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि यहाँ कल कारखाने, फैक्ट्री, उद्योग धंधे नहीं है। तो ये सब सारे चीज को तहकीकात करके मन में विचार बना लीजिए कि हमें इस नियत से वोट देना है कि आने वाले 5 साल तक हमें लाइन ना लगना पड़े, हमें स्कूल में जाके चक्कर काटना ना पड़े, हमारे विधि व्यवस्था का खराब प्रबंध किया जाता है, हमें ये चीज का अभाव रहता है, गली नाली सड़क ये चीज के गंदगी के कारण लोग प्रदूषित होते जा रहे हैं, लोग जो है विभिन्न तरह के बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। इस नियत से वोट दीजिए कि ताकि आने वाला कल जो है वो बेहतर हो, आने वाला जो भविष्य है वो उस जंगाल से, वो कंकाल से, जो विभिन्न प्रकार की समस्याओं से घिरा हो, वो एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में अमन और चैन से जी सके। उस नियत से वोट दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और यहाँ पे आपको बताया गया कि आप ऐसा ही मुद्दा लेकर के जाए कि जो आपके लिए सोचे, आपके देश के लिए सोचे, आपके राज्य के लिए सोचे, और आपके आने वाले कल के बारे में भी सोचे। यही चीज आज रात भर सोचे कि ये हमारे बारे में कौन ऐसा नेता हमें बोलता है या हमारे लिए सोच रहा है, तो बस आप उसे ही वोट करें, ना कि जात पात देख करके वोट करें। क्योंकि जात पात देख करके वोट करना आपस में भाईचारे को तोड़ने के बराबर है। तो आप जात पात ना देखें और वोट एक सच्चे और पक्के नेता को दें। इससे आपका भी उज्जवल भविष्य होगा और आपका विकास होगा। आपके शहर, गली, मोहल्ले जो भी है, सड़क, नाली कमी, जो भी कमी है, उस कमी का निदान होगा। तो बस आप कल जाएं और इस नियत से जाएं कि सच्चे और अच्छे को वोट दें। शुक्रिया और धन्यवाद, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आज के दिन। जय हिंद।